हाय गाइज। आज आज हम फिर से पहले तो जो टॉपिक कवर मैं किया हूँ बॉयलर का डेफिनेशन, आईबीआर के अनुसार डेफिनेशन और आईबीआर रूल, बॉयलर के माउंटिंग, इतना टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अब आता हूँ बॉयलर का एसोसीरीज। बॉयलर का एसोसीरीज क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, उसका क्या काम होता है और कौन कौन से एसोसीरीज लगे होते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और आप लोग इंडस्ट्री में आप लोग काम करते होंगे और इंजीनियरिंग के छात्र कॉलेजों में स्टडी जो करते हैं वो सब तो वो नॉर्मल तो पढ़ते हैं बॉयलर क्या है, और उसमें बॉयलर है, बॉयलर के एसोसीरीज है, सब पढ़ते हैं। बट उन लोगों को इतना अच्छा से पता नहीं होता है कि एसोसीरीज का लगाने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बॉयलर के एसोसीरीज यदि न लगाए तो हमारे बॉयलर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानते नहीं। हम तो कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं, उनसे अधिक पूछा जाएगा नहीं एसोसीरीज कौन सा एसोसीरीज किस लिए लगाया जाता है। लगाया तो जाता है, उन लोग एक ही सिंपल क्वेश्चन होता है बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अरे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाएगा बाकी क्यों, कैसे, किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, वो इन सब क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक राज है। इस राज के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक पार्ट का हर मतलब, फायदा, वर्क समझ आ सके। नहीं तो आप लोग इसमें तो बहुत लोग कहते हैं मेरे को आता है, मैं क्या देखूं। आता तो है बट वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसका इस इक्विपमेंट है ये कितने परसेंट एफिशिएंसी बढ़ाती है और क्यों बढ़ाती है, किस लिए बढ़ाती है, तो बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए और समझिए और लास्ट तक देखिए। पेन कापी लेकर के बैठ जाइए, अच्छा से नोट करिए, नोट करके इस वीडियो को शेयर करिए, सेव भी कर लीजिए और शेयर करिए दूसरों को। सभी हम तो कह सकते हैं, हमारा विचार यही है, मैंने सोचा है अधिक से अधिक लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है, तो सारे के सारे लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे, सब लोग अच्छा से समझें और अच्छा से समझेंगे तभी इंडस्ट्री में अच्छा से काम करेंगे। ठीक है, अब आगे चलता हूँ कि बॉयलर एसोसीरीज, बॉयलर एसोसीरीज होता क्या है, बॉयलर एसोसीरीज क्यों लगती है। बॉयलर एसोसीरीज डिवाइस रहती है क्योंकि दैट डिवाइस दैट मेक द बॉयलर मोर एफिशिएंट। बॉयलर एसोसीरीज device that make the boiler more efficient and powerful। बॉयलर में इस एसोसीरीज को लगा देते हैं तो बॉयलर का अधिक से अधिक और एफिशिएंसी बढ़ जाता है और बॉयलर पावरफुल बन जाता है। क्या कर सकते हैं, इस एसोसीरीज को लगाने पर बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बॉयलर पावरफुल हो जाता है। इसलिए हम बॉयलर को एसोसीरीज बॉयलर में लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कुछ मेन बॉयलर के एसोसीरीज है वो यहाँ पे नोट किया हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्लियर वीडियो आता होगा, पेन कापी लेकर के अच्छा से नोट करिए। एक के बाद एक सीक्वेंस से मैंने इसको
नोट यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे नोट करिए। जैसे पहला है सुपर हीटर, दूसरा है इकोनोमाइजर, इसके बाद एयर प्री हीटर जिसको एपीएच बोलते हैं, फीड पंप जिसको बीएफपी बोलते हैं, इजेक्टर, स्टीम सेपरेटर, स्टीम ट्रक। ये 7 पॉइंट है। ये सातों पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। हर एक के बारे में मैं वीडियो से बताऊंगा, और ये बीच में कोई इसको बताने जा रहा हूँ, कहीं वीडियो स्किप करिएगा मत, लास्ट तक वीडियो देखिए। बीच में वीडियो को आगे बढ़ाकर कुछ लोग देखते हैं, ऐसा ना करें, नहीं तो हर एक वो जो होता है टॉपिक छूट जाएगा, जिसको आप लोग समझ ना पाएंगे, ये टॉपिक समझने के लिए वंचित हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाकर न देखें, हर सीक्वेंस से देखें, लास्ट तक देखें। सुपर हीटर, अब सुपर हीटर क्या होता है? सुपर हीटर को हमको लगाने से इसका काम क्या होता है? स्टीम को और गर्म बना देता है। सुपर हीटर क्या करता है? जो स्टीम बॉयलर बनाता है उसको और गर्म कर देता है, उसको उसकी स्टीम बढ़ा करके ड्राई में बदल देता है। मतलब हीटर को सुपर हीटर स्टीम तक उसको ले जाता है, उसको ड्राई स्टीम में बदल देता है। और ये तो हो गया सुपर हीटर स्टीम तक ले आता है, ड्राई स्टीम में बदल जाता है। बट इसका फायदा क्या होता है? ये टरबाइन का इसमें इस प्रकार बढ़ता है, टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सुपर हीटर जो होता है स्टीम को सुपर हीटेड तक ले जाता है, सुपर हीटेड टेम्परेचर तक ले जाता है, स्टीम ड्राई हो जाती है। उस केस में क्या हमको फायदा होता है? जो पावर जनरेट करने के लिए टरबाइन लगी होती है, उस टरबाइन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी नहीं होता है, ड्राई स्टीम होती है, इसलिए वहाँ पर उसको बढ़ जाता है। और आगे आता है इकोनोमाइजर। ये जो दिखाई दे रहा है टॉपिक, इसके नाम से ही आप समझ जाते हो ये भी क्या होता है। इकोनोमाइजर फीड वाटर को बॉयलर में जाने से पहले ही गर्म कर देता है, प्री हीट कर देता है। इकोनोमाइजर जो होता है, हम जानते हैं कि वाटर से बिजली बनाते हैं, बट ये नहीं समझते उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है। जैसे जनरेटर से फीड पंप के माध्यम से इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? जो बॉयलर का फ्लू गैस आता है, उस फ्लू गैस में जो वेस्ट होता है हीट, उस हीट को यूटिलाइज करा करके वाटर को बॉयलर में जाने से पहले हीट कर देता है। जब हीट कर देता है तो बॉयलर का एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाता है और फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि हमको पानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ द कोल लगा, और पहले से पानी 100 रहेगा तो 50% कम हो जाएगा उसको गर्म करने के लिए। इसलिए इकोनोमाइजर जो होता है कि हमको फ्लू गैस का जो वेस्ट हीट होता है, उस वेस्ट हीट को यूज करके जो फीड वाटर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसमें बेनिफिट होता है, फ्यूल का हमारा सेविंग हो जाता है। बेनिफिट इसमें क्या होता है? फ्यूल कम लगता है, फ्यूल का सेविंग हो जाता है। अब आता है एयर प्री हीटर, जिसको पावर प्लांट में हमेशा एपीएच के नाम से जानते हैं। एयर प्री हीटर होता है, एपीएच के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, तो फुल फॉर्म एयर प्री हीटर होता है। और एयर प्री हीटर का काम क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर से हम एफडी से एयर लेते हैं, उस एफडी के एयर को गर्म करता है बिफोर कंबर्सन से पहले ये गर्म कर देता है। जो फ्यूल होता है, फ्यूल को जलाने के लिए हमको हीट चाहिए, हमको उसमें तभी वो फ्यूल जलने के बाद में हीट उत्पन्न होता है। तो क्या है, एयर में ऑलरेडी पहले से गर्म कर देते हैं, ताकि उसको हमको फ्यूल वहाँ पर हीट का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। एयर हीटर में क्या होता है, हमको
जो एयर को बिफोर कंबशन से पहले वो गर्म कर देता है। और उसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट भी नोट करिए आप लोग, यदि इसका वर्क आप लोग नोट कर लिए होंगे, बेनिफिट भी नोट करिए। फ्यूल का जलना बेटर हो जाता है, इसका बेनिफिट है फ्यूल का जलना अच्छा हो जाता है और अच्छा से जलने लगता है। गर्म हवा चाहिए, वही ठंडा हवा जाएगा तो अच्छा से फ्यूल नहीं जल पाता है। फ्यूल जैसे कि कोयला हो गया, हस्क हो गया, ये सब चीज फ्यूल जो होते हैं, तो इसको हम गर्म हवा देने पर इसकी बेनिफिट बढ़ जाता है। इसलिए हम एयर क्रिएटर का ये बेनिफिट लगाने का है। अब आता है फीड वाटर पंप, जिसको फीड पंप जिसको बोलते हैं बॉयलर फीड पंप, BFP के नाम से प्लांट में जाने जाते हैं। ये फीड पंप होता है। अब ये फीड पंप का क्या मतलब होता है, बॉयलर में वाटर सप्लाई करता है। फीड पंप क्या करता है, बॉयलर में ये वाटर को सप्लाई करता है, बॉयलर में पानी देता है। फीड पंप का क्या काम होता है कि बॉयलर में ये पानी देता है, कंटिन्यूअस पानी देता है। कंटिन्यूअस पानी देता है तो ऑपरेशन कंटिन्यूअस रूप में चलती है और कंटिन्यूअस बिजली हमको उत्पन्न होती है। कंटिन्यूअस जब बिजली उत्पन्न होती है तो हमको सप्लाई, जहाँ का कंज्यूमर है तो लगातार बिजली चलती है, सारे के सारे उसमें हमको कंटिन्यूटी होती है, उसको बेनिफिट हमको ऑपरेशन का आता है। अब आता है इंजेक्टर आता है। इंजेक्टर को कुछ प्लांटों में नहीं लगा होता है, जिससे काफी लोगों को ये समझ नहीं आएगा, बट इसको मैं समझाने का अच्छा से प्रयास कर रहा हूँ। स्टीम की हेल्प से वाटर को बॉयलर में ये भेजता है। इंजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होती है, स्टीम की हेल्प से बॉयलर में वाटर को भेजता है। ये फीड पंप का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इंजेक्टर क्या है, स्टीम के बॉयलर की जो स्टीम आती है उसकी हेल्प से बॉयलर के अंदर वाटर भेजता है, और ये क्या है, फीड पंप का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब आता है स्टीम सेपरेटर। स्टीम सेपरेटर क्या होता है, स्टीम सेपरेटर वो होता है कि बॉयलर में जब स्टीम बनाते हैं, बॉयलर में जब स्टीम जाता है वहां पर वाटर भी होता है 50% स्टीम होता है। वही स्टीम सुपर हीटर में जाता है। उसके सुपर हीटर में जाने से पहले हम लोग स्टीम सेपरेटर लगाते हैं। यह वाटर के पार्टिकल्स को स्टीम के पार्टिकल से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। इससे बेनिफिट हमको क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है ड्राई स्टीम हमको मिलती है, सुपर हीटेड स्टीम हमको मिलती है। अब आता है स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप क्या होता है, स्टीम ट्रैप ये भी बहुत अपने आप को माने रखता है। स्टीम ट्रैप क्या होता है, जो स्टीम ट्रैप होता है जिसमें कंडेंसेट वाटर को ये रिमूव करता है। स्टीम ट्रैप होता है कंडेंसेट वाटर को रिमूव करता है। बेनिफिट होता है स्टीम लॉस कम होता है। स्टीम ट्रैप क्या होता है, जो कंडेंसेट वाटर होता है उसको हमको स्टीम से रिमूव करता है। हमको स्टीम का इसका बेनिफिट होता है, स्टीम से लॉसेस कम होता है। ये तो इसका वर्क और फंक्शन के बारे में मैं बताया। अब क्या होता है, इसको लगाने से, इसको इंस्टॉलेशन करने से हमको क्या फायदा होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ द पर्पज, लगाने का इसका पर्पज क्या है, फ्यूल को सेव करता होता है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी बॉयलर का बढ़ जाता है, इम्प्रूव स्टीम क्वालिटी, स्टीम का क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देता है, टू इम्प्रूव द ओवरऑल बॉयलर परफॉर्मेंस, पूरे के पूरे बॉयलर का परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देता है। इसमें क्या है, फ्यूल को कम खर्च करने देता है, होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्टीम की क्वालिटी बढ़ जाती है, पूरे बॉयलर का ओवरऑल बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाती, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। यह इसका
हमको एसोसिएट लगाने का फायदा है और इसका वर्क है। अच्छा तरह से आप लोग समझिए, न समझे तो फिर से इसको मैसेज करिए, कौन सा टॉपिक अच्छा से समझ नहीं है उसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और इसको क्या करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बॉयलर का मैं एक एक पार्ट एक के बाद एक अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई पार्ट न इसमें छूटने ना पाए, कहीं पर स्किप ना होने पाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप तक जरूर पहुँचेगा। इस वीडियो को आगे इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा से समझाऊंगा और इसके वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। और क्या करिए कि बेल का बटन को जब दबाएंगे तब नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। प्लीज़ इसको हमको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, फॉलो करिए और शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।